हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड या फिर जिस किसी के लिए भी आज का शिफ्ट आप देखना चाह रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती हैं, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले ये पर्सन आपके लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं ये हम देखने वाले हैं। किंग ऑफ स्प्रिंग एंड एस ऑफ समर की एनर्जीज इनकी बनी हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है a financial windfall, your leadership skills are needed now, an unexpected supporter of your cause. And on the other hand, Ace of Summer talks about open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one, the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आने के बाद से बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और एक तरह से इनको एक मकसद मिल गया। मतलब अब तक भी इनकी ज़िंदगी जो चल रही थी, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन जोन रहा है, मतलब मुझे एक ऐसी वाइब यहाँ पर महसूस हो रही है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए, लाइक मेजॉरिटी यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं, मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हो सकता है। मतलब एक ऐसी वाइब आ रही है कि यहाँ पर एक लंबा सा सेपरेशन रहा आप दोनों के बीच में। ओके, मतलब बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती होगी आपके बीच में। अगर ऐसा सिनेरियो था, आप दोनों की लड़ाइयाँ हो गई थी और इस कनेक्शन को आप लोगों ने कम्प्लीटली एंड करके एक दूसरे को अलविदा कहकर आप गए हुए थे, वापस से आप लोगों की एक रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ मैं। अगर ये रिकन्सिलिएशन रिसेंटली आप दोनों ने इनिशिएट की है, आइदर उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, जो भी यहाँ पर हुआ है, तो आपके पर्सन उस न्यू बिगिनिंग को लेकर बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं और कह सकते हैं ना, इनको अभी अपनी ज़िंदगी को जीने का एक मोटिव मिल गया, एक मकसद मिल गया कि हाँ, मुझे अभी एक रास्ता नज़र आ रहा है अपने लिए। वरना इनकी ज़िंदगी आपके बगैर डेड हो गई थी। ऐसा कह सकती हो ना कि अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होकर आप लोगों का रिश्ता टूट गया था या आप लोग सेपरेशन में चले गए थे, तो इनकी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपको लेकर, वो रिजॉल्व हो गई है। मतलब अभी ये उस तरह से नहीं देखते आपको जैसा पहले देखा करते थे। एक बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक लाइट में आपको देखते हैं। आप गलत नहीं थे और आपका जो अप्रोच था इनकी तरफ वो गलत नहीं था। हो सकता है लोगों ने आप दोनों के बीच में वो एक वॉल क्रिएट कर दी थी और जिसके चलते आप दोनों हो सकता है जुदा हो गए होंगे। बहुत सारे कपल्स जो होते हैं गाइस, उनके सेपरेशन की वजह कुछ अदर लोग ही होते हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स की वजह से या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स कह सकते हो, म्यूचुअल जानने वाले कह सकते हो। इन लोगों की ही वजह से अक्सर सेपरेशंस देखने को मिलती हैं। वरना कपल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से एक बॉन्डिंग में या कनेक्टिविटी में रहते हैं, उनको पता होता है कि कब कहाँ मैटर बिगड़ रहा है, उसको कैसे सही किया जाए। ये उन लोगों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है। जब तीसरा उसमें जंप इन करता है, कोई भी फैमिली हो या कोई भी तीसरे लोग जब इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो वहाँ से रिश्ता ख़राब होना ही होना है, उसको कोई नहीं बचा सकता फिर, और मैं एक वाइब ऐसी ही देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में कोई दूसरे तीसरे लोग ही रहे हैं एंड दैट इज़ वाई आप लोगों की सेपरेशन हुई होगी। ओके, थर्ड पार्टी कह सकते हो आप इस चीज़ को। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी कैन बी एनीबडी गाइस, कोई भी हो सकते हैं। ये लिटरली इनके पार्टनर होने ज़रूरी नहीं है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा यहाँ पर सिनेरियो रहा है और आप दोनों सेपरेट हो गए थे, तो अब आप लोग एक
न्यू बिगनिंग एंजॉय कर रहे होंगे, एटलीस्ट आपके पर्सन एंजॉय कर रहे हैं। आप कर रहे हो या नहीं हम बाद में देखेंगे, बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखते हुए लग रहा है कि दे आर जस्ट हैप्पी, दे आर जस्ट कंटेंटेड एंड और ये कह सकते हैं ना, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू थिंग्स टू हैपन। ऐसा कह सकती हूँ कि अभी यहाँ पर सिर्फ बातचीत शुरू ही हुई होगी, कुछ एक्शंस लिटरली लिए गए नहीं होंगे अभी तक, या फिर आपके पर्सन कोई और एक्शन रखना चाहते हैं यहाँ पर। अगर एक हल्की सी आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है तो इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं आपके पर्सन, या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि दे आर हैप्पीली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फर्दर स्टेप्स। ओके, ये इनकी थॉट्स हैं। बट यहाँ पर द लवर्स टॉक्स अबाउट, अगर एक न्यू बिगिनिंग के बाद आपके पर्सन एक खामोशी में चले गए हैं, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई और ये सडनली गायब हो गए हैं, तो रीज़न मैं बता दूं, यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जी ये कहती है, ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, अ रिटर्न टू गुड हेल्थ। तो आपके पर्सन अभी भी एक डिसीजन मेकिंग में स्टक है, और ये डिसीजन मेकिंग हो सकता है यस और नो सिचुएशन को लेकर है, या लिटरली दो लोगों में से चूज करने को लेकर है। दो डायरेक्शंस हो सकती हैं गाइस के, यहाँ बढ़ना है क्या वहाँ बढ़ना है, क्या करना है इस सिचुएशन में। लेकिन आपके पर्सन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दे आर हैप्पी। ओके, आपका कमबैक इनको बहुत सारी खुशियाँ दे गया है, और ये पैशन भी महसूस करते हैं आपको लेकर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर ये दोबारा से एक साइलेंट जोन में चले गए हैं तो मे बी दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर द सो मेनी थिंग्स। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर चॉइसेस हैं, इनको लिटरली डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या एक्शन इनका आ सकेगा, तो यहाँ पर यूनिटी एंड द सन वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। डू द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजंस, compare traditional versus new approaches to see which works for you, a spiritually minded community. And the sun talks about plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendations, gratitude for the blessings of life. तो आपके पर्सन वही अपने लिए रास्ता चूज करेंगे जो इनके लिए परफेक्ट बैठता हो, जो इनकी ज़िंदगी भर की खुशियाँ जहाँ पर लाई करती हैं, ये वही चूज़ करेंगे, ठीक है। और आपको बेटर पता है इनकी खुशियाँ कहाँ पर लाई करती हैं। अगर आप वो पर्सन हो इनके लिए, अगर आप वो होम हो इनके लिए, एक कंफर्ट स्पेस जहाँ पर इंसान रहना चाहता है और टाइम बिताना चाहता है, और बहुत कुछ वहाँ पर आपके साथ मिलकर को क्रिएट करना चाहता है, ऐसा कंफर्ट स्पेस अगर आपके साथ इनका बनता है तो यस, आपके पर्सन ज़रूर यही फैसला लेना चाहेंगे। यूनिटी टॉक्स अबाउट लाइक माइंडेड पीपल, जैसे कि आपकी और इनकी जो थिंकिंग है वो अगर सिमिलर है, जैसा आप सोचते हो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वैसा ही सोच पाते हैं, तो यस, आपकी यहाँ पर यूनियन तय है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों के साथ आपके पर्सन यूनियन में नहीं आना चाहते। मतलब ऐसी यूनिटी को ये शायद महत्व नहीं देते होंगे, और रादर ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद करते हैं जहाँ पर ज़्यादा बहस ना हो, कि जैसी बात हो रही है वो भी एग्री करें, आप भी एग्री करें, और चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर बढ़ें। झगड़ना नहीं चाहते होंगे आपके पर्सन, क्योंकि ये आप और ये प्रीवियसली बहुत ज़्यादा झगड़ चुके होंगे पास्ट में, ओके। और इतनी सारी लड़ाइयों के बाद अब आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अभी हम दोनों को एक कॉमन ग्राउंड शेयर कर लेना चाहिए, और हम दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस रहे हैं उन सारे डिफरेंसेस को मेंड करना चाहिए, ओके। अब जो भी करेंगे इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, वो 100% पॉजिटिविटी की तरफ लीड होना चाहिए। दोबारा से वही लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, सेपरेशंस, ये वो, अब आपके पर्सन वो सब नहीं देखना चाहते इस कनेक्शन में।
तो दैट इज़ वाई दे आर जस्ट टेकिंग फ्यू स्टेप्स बैक, ताकि ये अच्छे से सोच सकें, यू नो, एक आइडिया या स्ट्रैटेजी रख सकें कि अब क्या, यू नो, व्हाट इज़ नेक्स्ट, और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपके पर्सन कोई एक्शन रखना चाहेंगे। तो इन कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो गाइज आपके पर्सन आपकी तरफ उस वक्त तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये आपको जस्टिस दे ना सके। मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लियर है इनकी एनर्जीज। अगर ये अभी फिलहाल के लिए साइलेंट जोन में चले गए हैं, अभी ये बात नहीं कर रहे होंगे आपसे, मतलब कुछ टाइम तक आप दोनों की कम्युनिकेशंस चलती रही, फिर सडनली गायब हो गए एंड यू गाइज वर वंडरिंग कि सडनली इनको क्या हो गया, ये फिर से क्यों गायब हो गए। तो अभी इन्होंने अगर फ्यू स्टेप्स बैक लिए हैं तो इसका रीज़न यही है कि ये जब तक आपको प्रॉपर वे में जस्टिस नहीं देंगे तब तक इनको लगता नहीं है कि ये आगे बढ़ पाएंगे। और शायद यही वजह है कि दे आर इन द हैंगमैन सिचुएशन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जहाँ पर इनको लगता है कि स्टिल मैं रेडी नहीं हूँ कंप्लीटली, मैं अपने पर्सन की तरफ वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करने के लिए अभी शायद रेडी नहीं हूँ, और जब कभी भी मैं जस्टिस दे सकूँगा या दे सकूँगी अपने पर्सन को, तभी मैं यहाँ पर कोई एक्शन रखना चाहूँगा या चाहूँगी। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, बट हाँ, यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दे आर सुपर एक्साइटेड, दे आर सुपर हैप्पी, बट यहाँ पर ये कुछ करना नहीं चाहते, सोच रहे हैं। मतलब दे आर इन देयर थॉट्स, इमेजिनेशंस, और बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अपने ही थॉट्स में बने हैं, और हो सकता है आपके सामने आकर ये कुछ कहते नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि अगर ये ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं तो एक थॉट से दूसरे थॉट पर, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पर जाते जा रहे हैं, लेकिन कहना अभी प्रेफर नहीं कर रहे। इनको लगता है कि जब मैं पूरी तरीके से अपने माइंड एंड हार्ट पर सॉर्टेड रहूँगा, बैलेंस में रहूँगा या रहूँगी, तब मैं इनकी तरफ एक्शन लेकर जाऊँगा जो कि जस्टिस ओरिएंटेड होगा, यानी कि जस्टिस पर बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ और ड्रामा, कल कुछ और ड्रामा, ऐसा हो चुका होगा यहाँ पर पास्ट में। तो आपके पर्सन वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भी अभी वहाँ से थक गए हैं, और ये किसी तीसरे पर्सन को अब मौका नहीं देना चाहते कि अगर उन लोगों की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, तो अब ये उन लोगों को मौका नहीं देना चाहते। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी इनके करंट लाइफ में क्या चल रहा है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन या तो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, या ये बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हो ना कि इफ़ इट इज़ अबाउट द मैटर ऑफ मनी, तो आपके पर्सन हो सकता है कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि ये इनफ पैसे या फिर इनफ वेल्थ इकट्ठा कर सकें अपने लिए भी और आपके लिए भी, बिफोर जंपिंग इनटू एनी कमिटमेंट। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ऐसी बात यहाँ पर नहीं है तो आपके पर्सन शायद इसी पर्टिकुलर से सिचुएशन को कैसे एक डायरेक्शन दे सकें, इस पर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अब देखो क्या होता है, जितने भी मैस्कुलिन्स एनर्जी में होते हैं, ठीक है, उनको एक फियर ऑफ अननोन हमेशा सताता ही है। ये लोग कॉन्फिडेंटली उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते जब तक ये खुद ही ग्राउंडेड नहीं रहते। मतलब अगर इनको लगता है कि मैं एक अपने आप में सिक्योर्ड हूँ और मैं फर्म हूँ और मैं कोई फैसला ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो तब आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं। तो शायद आपके पर्सन भाग रहे हैं एक रियलिटी से, जो कि रियलिटी ये है कि आप इनके लिए अवेटेड होंगे। दिस इज़ वन थिंग। या फिर ये अपने आप को आपके सामने बहुत ही ज़्यादा लाइट वेज में शो कर रहे होंगे। कितना डीप थॉट है इनका आपको लेकर, ऐसा नहीं शो कर रहे हैं ये। रादर देन दैट ये आपको एक बहुत ही सरफेसी या बहुत ही कैजुअल वेज में
शो हो रहे होंगे, जैसे कि दोस्ती तक ये आपको दिखा रहे होंगे कि हाँ वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, अभी बहुत ही स्मूथली हम सब कुछ लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका प्लान कुछ और है, ये आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। इनको पता है कि प्रीवियस इवेंट्स के चलते इनसे कुछ इनजस्टिस वेज में हुआ है, मतलब इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस रखा है और ये आपके साथ सही नहीं रहे हैं, फेयर नहीं रहे हैं। और इवन ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपका अनड्यू एडवांटेज उठाया है, आपको ग्रांटेड ले रखा था और बहुत सारा नुकसान किया होगा इन्होंने आपका, अगर ऐसा एक सिनेरियो है भी तो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा हुआ है डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स में, अगर वो कनेक्शन कहीं से भी एक कार्मिक एंगल को दर्शा रहा होता है ना, तो वहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स का नुकसान बड़ा हुआ है, फाइनेंशियली हो या किसी भी मैनर में कह सकते हो। नुकसान का मतलब यही होता है ना कि आपकी एज चली जाती है, आप इंतज़ार में बैठे रह जाते हो, ये एक नुकसान हो गया, इसको भी मैं नुकसान ही कहूँगी। और फाइनेंशियली भी अगर आप इस पर्सन की वजह से खाली हुए हो तो वो भी नुकसान ही है, यू नो। और अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो और इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में धकेला है कि आप कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाए, तो सबसे बड़ा नुकसान है, यू नो। तो इस तरह से अगर आपके पर्सन ने आपके साथ चीज़ें की हैं प्रीवियस इवेंट्स में या पास्ट में, तो अब आपके पर्सन उस बात को रियलाइज़ करते हैं। और जब तक ये पूरी तरीके से फर्म एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, और तब तक ये शायद आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेकर आएंगे। बट हाँ, एक फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में है, तो शायद वो फ्रेंडशिप आपके साथ ये रखना चाहेंगे, लेकिन फर्म फाउंडेशन के तौर पर ये अभी आपके लिए कुछ प्रेजेंट नहीं करना चाहते। कमिटमेंट कह लो या कोई वादा कह लो, अभी ऐसा ही कुछ भी प्रॉमिस नहीं करना चाहते। ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फाइनली आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन आएगा, और आपके लिए भी कुछ गाइडेंस हम लोग पिक करते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स। वाओ। तो यहाँ पर आपके पर्सन इवेंचुअली एक फैसले पर पहुँचने वाले हैं 100%। अगर ये हाँ या ना सिचुएशन में स्टक हैं, या 2 डायरेक्शंस में अगर ये कंफ्यूज्ड हैं, जो भी हैं, अगर ये प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ये प्लान कर पाएंगे। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बात की तरफ इशारा दे रहा है कि मे बी यहाँ पर अगर मैरिज की प्लानिंग हुई है या होने वाली है, तो आपकी तरफ ऐसा कोई प्रपोजल आपके पर्सन रख सकते हैं। ये कहीं से ज़रूर छूटने वाले हैं, किसी एक सिचुएशन को ये एंड कर पाएंगे 100%। 2 लोग हैं तो एक इंसान को ये छोड़ देंगे, ओके। और ये उस इंसान के साथ रहेंगे जिसके साथ इनकी वाइब मैच करती है। हमने देखा था यूनिटी वाला कार्ड, ओके। लाइक माइंडेड कम्युनिटी, यानी कि स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड कम्युनिटी, आपका और इनका स्पिरिचुअल लेवल पर एक ऐसा कनेक्ट है, बॉन्ड है, जहाँ पर आपकी वाइब मैच करती है, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल मैच हो, तो आपके पर्सन आप ही को चूज करेंगे। देयर इज नो डाउट इन इट, ओके। तो जहाँ से इनको रिलीज होना है, जिस इंसान को इन्हें छोड़ देना है या जिस सिचुएशन को इन्हें छोड़ देना है, इवेंचुअली वो फैसला आपके पर्सन रख पाएंगे। और ये बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अपीयर हुई हैं कि आपके पर्सन मैजिशियन वाली एनर्जीज में आने वाले हैं। अब ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। अगर कोई इनको मैनिपुलेट करता है तो ये उन लोगों की अभी नहीं सुनेंगे, वही करेंगे जो इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। और मुझे लगता है कि आप ही का रास्ता ये चूज करने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अगेन अ स्पिरिचुअल यूनियन, और ये एक रिकंसिलेशन का कार्ड है, सोलमेट्स का कार्ड है, और इवन ट्विन फ्लेम्स का भी कार्ड है, जो पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर होने वाली है गाइस। अगर आप लोग एक रीयूनियन का सपना देख रहे हो उस पर्सन के साथ, तो यस, इट कैन हैपन। रीयूनियन मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी एक कनेक्शन रह चुका है। मैंने यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन देखी है, और ब्रेकअप के बाद आप इस पर्सन के साथ दोबारा से
एक न्यू बिगिनिंग में आए हो और ये न्यू बिगिनिंग आपको रीयूनियन की तरफ लेकर जा सकती है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ये हम देख रहे हैं। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस आर नेसेसरी, इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो अब की बार आपके लिए भी ये कहा गया है कि जो मिस्टेक्स हुई थी पास्ट इवेंट्स में या आपके पास्ट रिलेशनशिप में इन्हीं के साथ, वो मिस्टेक्स अब आप दोबारा रिपीट ना करें, इनके साथ ऑनेस्टी रखें और इनसे ऑनेस्टी सीख करें। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। दिल की बातें इनसे पूछें भी, इनसे कहा भी करें। आप दोनों के बीच में कोई भी वॉल या कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये आपके दिल की बात को समझ सकें, आप उनके दिल की बात को समझ सकें, तभी इस कनेक्शन के ग्रो होने के चांसेस हैं गाइस। ओके, अगर आप इस कनेक्शन को एक दूसरा मौका देना चाहते हो तो। और यहाँ पर दूसरे कार्ड में लिखा है लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर यहाँ पर आपने एक पैटर्न रखा हुआ है, एक लिमिटेशन, या फिर आपने चीज़ों को इसी अंदाज में होना चाहिए, इसी पैटर्न में होनी चाहिए चीज़ें, और अगर कुछ रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसी तरह से मुझे चाहिए सब कुछ, ऐसा आपने सोच कर रखा है, तो वो कंट्रोल आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नेचुरली फ्लो होनी चाहिए, वक्त पर होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली हासिल करना चाहोगे तो वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने इतने सारे यहाँ पर अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं, बहुत कुछ क्रम्बल भी हुआ है, बहुत कुछ रीबिल्ड हुआ है, रीएस्टैब्लिश हुआ है। और अब आप अगर इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहते हो तो फिर आपको बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर एक्शंस रखने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर बी ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड भी यही कहता है आपसे कि बी कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। तो ऑफ कोर्स इफ यू लव दिस पर्सन, हैव अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है, सिंपल। ओके, और यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं। मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप एक एफर्ट रख सकते हो। यहाँ पर अभी कोई ख़तरा नहीं है, इस पर्सन पर आप दोबारा से ट्रस्ट कर सकते हो फॉर श्योर। और यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड ये कहता है योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो मैंने जैसे कि कहा, यहाँ पर एक शादी का सिनेरियो बन सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर शादी की बात होने वाली है तो यस, एंगेजमेंट का कार्ड रिकन्फर्म करता है कि आपके लिए ये जो कनेक्शन है ग्रो हो रहा है। बट हाँ, जो भी आपके लिए अभी इससे पहले जो भी मैंने आपको गाइडेंस बताई वो आपको फॉलो करना है 100%। बी ऑनेस्ट, लेट गो ऑफ द कंट्रोल, बी ऑप्टिमिस्टिक, मेक द एफर्ट एंड एंगेजमेंट। तब एंगेजमेंट का चांस है। यहाँ पर एंगेजमेंट का मतलब ये है कि दिस कनेक्शन इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पर कमिटमेंट आने वाला है। ओके, तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं, चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।